बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ़िश का मसाला किस तरह से बनाते हैं और फ़िश को फ्राई करने का एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी जिससे ना तो मसाला बिखरेगा, ना ही कढ़ाई में आपको मसाला नज़र आएगा। मसाले का एक परफेक्ट जायका होगा, अरोमा इसका बहुत ज़बरदस्त होगा और सुपर डुपर सी एक रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। आगे सर्दियों का सीज़न आने वाला है, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, तो इस वीडियो को आपने ज़रूर सेव कर लेना है। जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मार्केट से कई गुना बेहतर इसका मसाला हम बनाएँगे, कई गुना बेहतर हम इसको घर पे किस तरह से रेडी करेंगे, तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस फ़िश फ्राई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ़िश फ्राई बनाने के लिए जो यहाँ पर मैंने फ़िश ली है, रोहू फ़िश है, अच्छे वाली है, जो ख़ास तौर पर फ्राई करने के लिए ही हम लेते हैं। और ये पीस आपने देख लिए, इस तरह के कटिंग करवा लेने हैं। मोटे-मोटे से आपने पीस इसके कटिंग करवा लेने हैं और ये वॉश करने से पहले है, ठीक है? अब इसको वॉश करने का एक तरीका बताती हूँ जिसके साथ स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी और जो लोग मछली बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए भी बहुत बेस्ट तरीका है ये। सबसे पहले आपने यहाँ पर नमक और अजवाइन ले लेनी है। दोनों तकरीबन 1-1 खाने का चम्मच आपने मछली के ऊपर लगा के इसको अच्छा-सा मसल लेना है। मसलने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। अब आधे घंटे का जो हम रेस्ट देते हैं मछली को नमक और अजवाइन लगा के, इससे क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है या फिर जिन लोगों को मछली खाना पसंद नहीं है, वो किस वजह से नहीं खाते? क्योंकि इसमें स्मेल आती है। तो वो यही वजह है कि जब हम इसको मसाला इस तरह से लगा के रख देंगे, ये 2 चीज़ें, तो इसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से और आसानी से क्लीन हो सकेगी, ठीक है? आपने आधे घंटे के लिए इसे रख देना है। आधे घंटे के बाद हमने अच्छा से इसको वॉश कर लिया है, इसमें पानी जितना भी था, इस सब पानी को हमने रिमूव कर लिया है और ये देखिए पीस हमने इतने ही रखे हैं, इसको हमने छोटा नहीं किया, ठीक है? अब इसको मसाला लगाने का जो तरीका है, वो आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर कुछ जायके हैं, कुछ टेस्ट हैं जो मैं ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे और ये लीमू का रस है। तकरीबन 2 लीमू मैंने यहाँ पे लिए हैं, इनका रस है। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छा-सा ग्राइंड कर लेना है। ये फाइन सा हमने इसको ग्राइंड करना है और ये जो मछली है इसके ऊपर हमने लगा देना है। अब इस पेस्ट को हमने इसके ऊपर लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देनी है। इससे क्या होगा कि जो नींबू की खटास है वो या फिर मसाले का जितना भी असर है ना, वो इसके अंदर होगा। मछली बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा और एक-एक बाइट में आपको इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खटास है, वो आपको मिलेगी। तो आपने सेम ऐसे ही लगाना है, इसी बाउल में लगाने के बाद हम इसे 1 से डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ पर इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून हम यहाँ पर गरम मसाला लेंगे, 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लेंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी देंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक लेंगे, इसी तरह 1 टीस्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम यहाँ पर अजवाइन लेंगे, अजवाइन को आपने इस तरह हाथ के साथ क्रश कर लेना है थोड़ा-सा, ताकि ये इसके जो ज़र्रे हैं वो थोड़े से पतले बारीक-बारीक से हो जाएँ। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून फूड कलर ले रही हूँ। फूड कलर आपने ज़रूर ऐड करना है, कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसके साथ क्या होगा कि ये जो क्रिस्पीपन है ये होगा, बहुत अच्छी सी क्रिस्पी होगी और बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून। बेसन के साथ भी मसाला बहुत अच्छे से होगा, मसाले की कोटिंग बहुत अच्छी होगी और मसाला जो है कढ़ाई में फैलेगा नहीं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि मसाला अच्छे से कोट होगा, उसके लिए बेसन और क्रिस्पी करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, ठीक है? अब इन मसालों को अच्छा-सा हमने मिक्स कर लिया और ये जो हमने मसाला मछली पे लगा के रखा हुआ था पेस्ट, हमने अब ये जो पीस हैं इसी तरह उठा के हमने बाउल में ऐड कर देने हैं। इसमें हमने ना तो कोई खटास और ऐड की है, ना ही हमने इमली का पेस्ट ऐड किया है, ना ही लीमू का रस। किस वजह से? क्योंकि हमने पहले से मछली को मसाला लगा के रखा हुआ था, ठीक है? बहुत ही मुनफ़रिद सा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। मेरे इस बताए हुए मेथड के साथ एक दफ़ा आपने ज़रूर फ़िश को फ्राई करना है, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपके घर में कोई दावत है, कोई आपके घर में गेस्ट आया हुआ है, ख़ास गेस्ट आया हुआ है, तो आपने इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए एक दफ़ा फ़िश को ज़रूर बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस आपने मसाले को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल-मसल के अच्छा-सा कोट कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट दे देनी है। अब यहाँ पर प्रीहीट किया हुआ ऑयल लेंगे और ऑयल में हमने
पीस जो है फ़िश के इस तरह से ऐड करते जाना है। अब मैं आपको फ़िश फ्राई करने का तरीका बताऊँ कि जब भी फ़िश को फ्राई किया जाता है, हल्की-सी आँच पे किया जाता है, उससे क्या होगा कि जब हम फ़िश को फ्राई करते हैं या फिर खाने के टाइम पे फ़िश के अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, फ़िश के अंदर आपको ज़रा भी पानी का कतरा भी नज़र नहीं आएगा। वो उसकी वजह ये होती है कि हम जब हल्की आँच नहीं रखते, फुल फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं, तो फ़िश ऊपर से जल्दी कलर आ जाता है उसका और अंदर से वो मॉइस्चर ख़त्म नहीं होता, कच्चापन होता है जिस वजह से फ़िश जो है अक्सर खाना पसंद नहीं करते लोग, ठीक है? तो फ़िश को जब भी फ्राई करें, हल्की-सी आँच पे करें, उसको क्रिस्पी होने दें, उसके मसाले को अच्छा-सा क्रिस्पी होने दें, उसके टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होने दें, तब जाके मछली अच्छी बनती है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर हमने हल्की-सी आँच पे इसको फ्राई करना रखा है, 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है। इसको हम यहाँ पे फ्राई होने देंगे तो यहाँ पर हम इसकी चटनी ज़बरदस्ती रेडी कर लेंगे जो एक ख़ास मछली की रेसिपी के साथ एक ख़ास किस्म की ये वाली चटनी बनाई जाती है। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और कुछ लहसुन के जवे हैं, ये इसमें ऐड कर देने हैं। और इसमें आप चाहें तो इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें नींबू का रस भी, 2 चीज़ें हैं जिनके साथ चटनी बहुत ही मज़े की बनेगी। कुछ इसमें स्पाइसेस जाएँगे जिसमें ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून और नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर लें जितना आपको पसंद है। इमली का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप। अब इसको हमने अच्छा-सा ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक खट्टी-सी चटनी रेडी हो गई है जो एक ख़ास किस्म की मछली के साथ खाई जाती है। अक्सर हमने ढाबों पे या रेस्टोरेंट पे देखा है तो ख़ास किस्म की जो चटनी साथ देते हैं वो यही रेसिपी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाते हैं। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मज़ीद अगर आप इसको तीखा करना चाहते हैं तो मिर्ची इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं हरे वाली। अब यहाँ पर फ़िश की ये कंडीशन है हल्की-सी आँच पे हमने इसे फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। तो बिल्कुल ये क्रिस्पी हो गई है। अंदर से बहुत ज़्यादा मज़े की होगी, टेस्ट इसका बहुत मज़े का होगा, मॉइस्चर इसका बिल्कुल नहीं होगा। तो इस रेसिपी को देख लें कि मैंने किस तरह से बनाया है, इसमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना है ताकि फ़िश की जो रेसिपी है आपसे बहुत अच्छी बने। फ़िश बहुत अच्छे से ऊपर से गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। फ्राई करने के दौरान मछली मसाला बिल्कुल भी मछली के पीसेस से उतरा नहीं है और ऑयल बिल्कुल क्लीन है। मछली यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इस रेसिपी को आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई करना है और इसकी ये माशाल्लाह से फाइनल लुक है। देखिए अच्छा इसके ऊपर ना मसाले की जो अच्छी-सी कोटिंग है वो किस वजह से हमने जो इसके ऊपर बेसन ऐड किया था, ठीक है? बेसन के साथ या मैदे के साथ या कॉर्नफ्लावर के साथ जब हम मसाला लगाते हैं तो उसके साथ ये होता है कि इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है, मसाला बिल्कुल फैलता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मछली की ये आसान सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विदाउट ऑयल हम किस तरह से फ़िश को फ्राई करेंगे कि बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा और इसका जो क्रिस्पीपन है वो भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल इसमें ऑयल ऐड नहीं करूँगी। जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है या फिर डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा यहाँ पे जो फ़िश ले रही हूँ रोहू फ़िश है और इसे मैंने सिंपल कटिंग करवा ली है। थोड़ा सा फिंगर साइज़ में जो इसकी कटिंग है इस तरह करवाई है ताकि जो हम फ्राई करेंगे फ़िश विदाउट ऑयल अच्छी सी क्रिस्पी होके ये बन सके। इसे अच्छा सा नमक लगाएंगे। हस्बे ज़रूरत आपने नमक लगाना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ना लगा दीजिएगा, बस हस्बे ज़रूरत इसे नमक लगाएंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट में ये कि इसके अंदर नमक जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक अच्छा होगा। नमक लगाने के बाद इसे हमने इस तरह से रख देना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद एक बाउल लेंगे, उसमें लीमू ऐड कर रही हूँ। लीमू का रस आपने लेना है, यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच आपने ऐड कर देना है। भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें ऐड कर दूँगी, क्रश किया हुआ, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें दरदरी जो मिर्च है ना लाल वाली, ये वाली ऐड कर देंगे, दड़ा मिर्च। और भुना कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे और साथ ही हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अच्छा इसमें ये जो लहसुन मैं ऐड कर रही हूँ ये भी क्रश किया हुआ है, इसे आपने ज़रूर ऐड करना है। अगर आप इसमें लहसुन ऐड ना करें तो आप इसमें लहसुन या अदरक का पाउडर ऐड कर लीजिएगा, उसके साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा।
अच्छा ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई हमने पानी वगैरह ऐड नहीं किया। मज़ीद इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ। अजवाइन भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अच्छा इसको देखें ना कि मैंने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया, बस इसमें जो नींबू का मैंने रस ऐड किया था उसके साथ ही मसाला अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे फ़िश को ऐड कर देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर मसाले की जो कोटिंग है वो अच्छी सी सेट हो जाए। एक चीज़ आपने नोट की होगी, ना मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, ना मैंने इसमें मैदा ऐड किया, क्योंकि हम इसे विदाउट ऑयल ऐड कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। तो विदाउट ऑयल फ्राई करने के लिए हमें इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी जिसके साथ इसकी जो कोटिंग है उसके उतरने का डर हो। बस सिंपल सा हमने इसके ऊपर मसाला ऐड किया है और इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो गया, ठीक है। इसे हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसमें मसाला जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाए। अब यहाँ पे मज़ेदार किस्म की एक चटनी भी रेडी करूँगी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हरा पुदीना और धनिया थोड़ा सा ले लिया मैंने, इसे अच्छा सा वॉश कर लिया और इसे मैं मिक्सी जार में ऐड कर दूँगी। नमक इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। ये चटनी बहुत मज़े की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दूंगी ऐड टू टेस्ट, और थोड़ा सा इसमें आलू बुखारे का जो पेस्ट है ये ऐड किया, और आलू बुखारे जो है इनको थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट के ये भी ऐड कर दिया है। अगर आप इमली का पेस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा। और आलू बुखारे के साथ ये कि थोड़ी सी खट्टी मीठी सी होगी चटनी। अच्छा सा इसे ग्राइंड करेंगे और इससे भी हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें घंगाल भी ऐड कर दी ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम फ़िश को फ्राई करेंगे। नॉन स्टिक मैंने पैन लिया है, फ्लेम हमने रखी है बिल्कुल मीडियम, और जितने भी मछली के जो पीस हैं इसमें ऐड कर देंगे, ऊपर दे देंगे ढक्कन। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसे स्टीम पे कुक होने देना है। 5 से 7 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। किसी भी चिमटे की मदद से इसे साइड इसकी चेंज करें। और जब आप इसे फ्राई पैन में ऐड करेंगे, नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में, अच्छा आपने बनाना भी इसे नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में, वरना ये कि फ़िश जो है वो चिपक जाएगी और उसकी जो कोटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी और रेसिपी पूरी ख़राब हो जाएगी। सो आपने इसे विदाउट ऑयल अगर बनाना है तो आप इसे फिर नॉन स्टिक में बनाएंगे। इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो गया काफ़ी हद तक। साइड इसकी हमने चेंज कर दी है। इसमें कोई हमने पानी फ़िलहाल नहीं ऐड किया, कोई इसमें हमने ऑयल नहीं ऐड किया। जब इसकी साइड चेंज कर दें तो उसके बाद जिस बाउल में हमने इससे मसाला लगाया था उसी बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये कि जो फ़िश का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ऊपर ढक्कन दे देंगे। थोड़ी देर हमने इसे कुक करना है, तकरीबन 7 से 10 मिनट तक। 7 से 10 मिनट में फ़िश जो है अच्छे से सॉफ्ट होके इसका जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जितना भी इसमें मॉइस्चर था, पानी था, वो सारा खुश्क हो गया। अब इसे हमने बिल्कुल खुश्क करके फ्राई टाइप सा बना लेना है। और इसमें ये जो साइडों में मसाला लगा हुआ है इसे भी चिमटे की मदद से आपने उतार लेना है ताकि ये फ़िश में लग सके या फिर फ़िश के साथ ही ये फ्राई हो जाए, ये इस तरह से। अब देखें इसमें जितना भी ये जो मॉइस्चर था, पानी था, ये सारा खुश्क हो गया। इस फ़िश का टेस्ट बहुत मज़े का होगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है और ये बहुत हेल्दी है। तो इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग ऑयल यूज़ नहीं करते और या फिर अपने वेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। और साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। यहाँ पे माशाल्लाह से फ़िश बिल्कुल डन हो गई है। अब इसे डिश आउट करूँगी और इसे हमने चटनी के साथ सर्व करना है। बहुत ही मज़े की चटनी बनी है, आपने ज़रूर ये वाली चटनी इस रेसिपी के साथ बनानी है। इसका जो टेस्ट है माशाल्लाह से डबल हो जाएगा। यहाँ पे ये फाइनल लुक है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। और आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ, इसकी कोटिंग देखें मसाले की कितनी ज़बरदस्त है, और ये आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से अंदर से भी इसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, कोई इसमें ऑयल नहीं आपको नज़र आ रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑयल के बगैर हम फ़िश को फ्राई नहीं कर सकते। विदाउट ऑयल जो हमने फ़िश बनाई है इसका टेस्ट वैसा ही है जैसा कि हम ऑयल के साथ बनाते हैं फ़िश को या फ्राई करते हैं। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई करने का स्पेशल तरीका, जो किसी भी पैकेट वाले मसाले से तैयार नहीं करूँगी, घर में मौजूद मसालों के साथ ही आज हम बेहतरीन सा मसाला बनाएंगे और इसी मसाले के साथ फ़िश को फ्राई भी करेंगे। और इस मसाले को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं पूरे सीज़न के लिए, और फ़िश को मसाला लगाकर भी आप
फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फ़िश टूटेगी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और इसको जब आप कुकिंग करेंगे या इसको फ्राई करेंगे तो इसमें कोई भी ऑयल नहीं होगा या फिर अंदर से ये बिल्कुल गीली नहीं होगी। और साथ ही इसके एक ऐसी चटनी आपको बनाना सिखाऊंगी जो ख़ास तौर पर आप फ़िश फ्राई या फिर चिकन रोस्ट के साथ आप बनाकर खा सकते हैं। और फ़िश को मसाला लगाने का जो प्रॉपर एक तरीका होता है वो भी इंशाल्लाह आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे जो मैंने मछली ली है ये है रोहू फ़िश और एक बड़ा पीस था ये 1 kg का, तो यही ले लिया और इसके मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए। नॉर्मल साइज़ में पीस हैं, इतने बड़े नहीं हैं। इसे जब मैंने ख़रीदा था तो इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा ली थी, तो उससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है या फिर एक्स्ट्रा जो भी इसके ऊपर ब्लड वगैरह होता है वो सारा उतर जाता है। 2 से 3 घंटे इसी तरह इसे रहने दिया है, फिर अच्छा से इसे वॉश कर लिया है और इसमें से पानी बिल्कुल स्टेन कर लिया है। तो जब भी आपने फ़िश फ्राई बनानी है तो पीस इसके जो हैं थोड़े से इस तरह बड़े बड़े होने चाहिए और इस तरह फिंगर साइज़ में इसके पीस जो हैं ये फ्राई फ़िश के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको मसाला जो लगाना है हमने, मसाला बनाने के लिए सबसे पहले जो ऐड कर रही हूँ बाउल में 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे, खुश्क धनिया। 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ ये है नींबू का रस। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। 1 या 1.5 नींबू हो जाए उसका रस तो वो काफ़ी है। कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे, क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लावर बहुत ज़रूरी है और इसकी अच्छी सी कोटिंग हो उसके लिए बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है। बेसन की जो कोटिंग है वो ये कि उतरती नहीं है। अच्छे कलर के लिए कि मसाले का अच्छा कलर हो या फ्राई होने के बाद कलर अच्छा हो तो उसमें फिर हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर के साथ भी ये कि मसाले का कलर बहुत अच्छा होगा। इसको भी लाजमी आपने ऐड करना है, स्किप ना कीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा से इसे मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा मतलब आपने पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ना कीजिएगा वरना ये कि मसाला थोड़ा सा पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, नमक इसमें ऐड नहीं किया था वो भी कर रही हूँ, ये आपने ऐड टू टेस्ट कर लेना है जितना आपको मतलब इसकी ज़रूरत हो। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसकी एक परफेक्ट कोटिंग तैयार हो गई है और ये वही कोटिंग है जो हम बाज़ार में अक्सर मछली लेने जाते हैं या फिर फ्राई फ़िश हम बाज़ार से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो मछली के ऊपर जो मसाले की कोटिंग की होती है ना, ये वो मसाला है। आपने एक दफ़ा इस तरीके के साथ ज़रूर बनानी है और आपको पता चलेगा कि जो आप बाज़ार से लेके फ़िश फ्राई खाते हैं वो और इसमें जो हम घर पे बना रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं होगा, टेस्ट का कोई डिफरेंस नहीं होगा और जो इसका क्रिस्पीपन होगा वो भी सेम होगा। कोई आप मसाला लगाने के बाद इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, फ्राई करने के दौरान मछली बिल्कुल चिपकेगी नहीं। बस अच्छा सा आपने पूरी फ़िश को इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा सा आपने मसाला इसके ऊपर कोट कर लेना है। ये देखें हर पीस के ऊपर ना मसाला अच्छे से कोट हुआ हो इस तरह से, ठीक है। और आपने कम से कम इसे 1.5 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रख देना है। रखने से ये होगा कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और इसका जो क्रिस्पी बनना है वो भी डबल हो जाएगा। ऑयल हम यहाँ पे प्री हीट करेंगे 2 घंटे के बाद। ऑयल को यहाँ पे तकरीबन आपने 50% तक करना है प्री हीट। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश को और आपने तकरीबन 5 to 6 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है, एकदम से नहीं कर देनी है। और बिल्कुल भी मछली मसाला उतरेगा नहीं, इसकी कोटिंग परफेक्ट ऐसे ही होगी जैसे आपने इसके ऊपर लगाई थी। कोई भी ज़रा आपको ऑयल में नज़र नहीं आएगा मसाले का। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसे काफ़ी देर के लिए आपने फ्राई करना होता है। तेज़ आंच पे ज़्यादा जल्दी में आपने फ्राई कभी भी फ़िश को नहीं करना। इससे क्या होगा कि फ़िश अंदर से बिल्कुल गीली सी होगी और अंदर से मतलब बिल्कुल उसके ना निम्मी होगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो आपने हल्की सी आंच पे जब फ़िश को टाइम दिया है फ्राई होने के लिए तो वो बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे चटनी को रेडी कर लेते हैं। चटनी को रेडी करने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और इमली का पेस्ट ले रही हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट चटनी है इस ब्रोस्ट के साथ या फिर फ़िश के साथ खाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और इसका फ़ाइन सा आपने मिक्सचर रेडी कर लेना है। और ये चटनी इतनी मज़ेदार है, इतनी हाज़मेदार है कि आप इसे किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, पकोड़े हों, समोसे या फिर फ़िश फ्राई हो या ब्रोस्ट हो, किसी भी फ्राई आइटम के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ये हाज़मेदार सी है। तो बड़ी ये खट्टी मीठी सी और स्पाइसी सी चटनी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा।
अच्छा, ये रेडी करने के बाद आपको यहाँ पे फ़िश की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हो गई है। आप चेक करें, बिल्कुल इसके ऊपर से मसाले की जो कोटिंग है वो नहीं उतरी। और आपने सर्विंग के टाइम पे इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। फ़िश जब फ्राई हो जाएगी, गरम-गरम फ़िश के ऊपर आपने चाट मसाला और लीमू आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे ये कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट माशाल्लाह से ये फ्राई हो गई है। और जब मैंने फ्राई की है तो ऑयल के अंदर भी मसाले का बिल्कुल कोई ज़रा नहीं था। इतनी इसकी कोटिंग परफेक्ट हुई है। जिस तरह से हमने इसकी कोटिंग लगा के इसको फ्राई किया था, एज़ इट इज़ ऐसे ही हमने निकाल ली है। और वैसे भी विंटर सीज़न की जो बेस्ट रेसिपी है वो फ़िश ही होती है। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा इस तरीके से बना के। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट फ़िश फ्राई करने का बहुत ही कमाल का तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फ़िश फ्राई करें या फिर ये वाला मसाला लगा के फ्राई करेंगे तो फ़िश बहुत मज़े की बनेगी, बहुत क्रिस्पी बनेगी। और इसका जो टेस्ट होगा वो बड़ा खट्टा खट्टा सा होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ख़ास मसाले ऐड करूँगी। और अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन करें आप हर दफ़ा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे रोहू फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़िश मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा और 1 केजी से थोड़ी सी कम है। एक पीस बड़े वाला लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हमने कट लगवा लिए इस तरह से। अच्छा, ये वाली जो फ़िश मैं ले रही हूँ ना, ये ख़ास फ्राई करने वाली फ़िश है, ठीक है। एक तो होती है सालन जिसका बना लेते हैं, या फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये ख़ास वो फ़िश है जो हम फ्राई करने के लिए ही लेते हैं। तो आपने फ़िश लेने के बाद अच्छा से इसे वॉश कर लेना है। इसके ऊपर जितना भी कचरा वगैरह हो या ये जो ब्लैक कलर की झरी सी होती है अंदर वाली साइड पे, वो आपने रिमूव कर लेनी है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप फ़िश को वॉश करें, वॉश करने के साथ ही आपने इस पे मसाले की कोटिंग नहीं करनी, आपने इसे अच्छा सा खुश्क होने देना है। अगर आप इसे खुश्क नहीं करेंगे तो फ्राई करने के टाइम पे इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा और फ़िश जो है वो बिल्कुल निमी वाली बनेगी, ठीक है, और क्रिस्पी भी नहीं होगी। इसलिए मछली को वॉश करने के बाद अच्छा सा आपने खुश्क कर लेना है। भले आप टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर लें या फिर बिल्कुल इसे आपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने इसके ऊपर नींबू और नमक लगा देना है। जब हम इसके ऊपर नींबू और नमक लगा देंगे उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर खटास होगी, मछली से ही खट्टी खट्टी सी बनेगी जब फ्राई होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो लोग नहीं खाते फ़िश शौक़ से कि इसमें स्मेल आती है, या फिर जिनको थोड़ा सा इशू है कि मछली से स्मेल आएगी और वो पसंद नहीं करते खाना, तो वो लाज़मी इसको नींबू और नमक लगा के 15 मिनट के लिए लाज़मी रेस्ट दें। अब यहाँ पे मसाले की कोटिंग रेडी कर रही हूँ। जो पहले मैंने वीडियो की थी आपके साथ शेयर, उसमें मैंने बेसन की कोटिंग रेडी करनी सिखाई थी, लेकिन यहाँ पे मैदे की कर रही हूँ। मैदा लिया यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। कुटा हुआ धनिया क्रश किया हुआ 2 टेबल स्पून लेना है। नमक आपने लेना है यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, और कुटी हुई हरी मिर्ची ये आपने 1 या 2 ले लेनी है, या फिर जितना आपको तीखा पसंद हो, लेकिन हरी मिर्ची आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसकी खटास को, या फिर इसमें जो लिक्विड हमने ऐड करना है उस मिक्स करने के लिए, उसमें हम इमली का पेस्ट और नींबू का रस ऐड करेंगे, ठीक है। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। इन 2 चीज़ों के साथ अच्छी सी आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अच्छे कलर के लिए फूड कलर आपने लाजमी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिक्स करते जाएंगे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो मसाला रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, और फ्राई करने के दौरान इसका जो मसाला है, कोटिंग है, वो बिल्कुल उतर जाएगी। लिहाजा आपने इसको बहुत ज़्यादा ख़्याल से मिक्स करना है। इसमें जो आपने खटास या पानी जो भी ऐड करना है कि इसकी जो कोटिंग है वो उतरे नहीं, ठीक है। इसकी परफेक्ट सी कोटिंग रेडी हो, इसके लिए आपको इसे थोड़ा सा थिक ही रखना होगा। फिर उसके बाद इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। 15 मिनट तकरीबन मैंने यहाँ पे रखा है फ़िश को। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी सी। और जब आपने इसकी कोटिंग करनी है, अच्छा सा अपने हाथों के साथ इससे मसल मसल के इसका जो मसाला है इसके कट्स के अंदर लगाना है, ठीक है, ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है मसाले का, वो सारे का सारा फ़िश में आ सके। दोनों साइडों पे अच्छा सा लगा देना है आपने मसाला। मसाला लगाने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा।
मसाले की कोटिंग आपने परफेक्ट लगानी है और ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि फ्राई करने के दौरान मसाला उतर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरेगा। और इसमें जो मैंने मैदा ऐड की है उसकी जो कोटिंग है वो बड़ी क्रिस्पी सी होगी। बस आपने इस तरह इस पर मसाला लगा के इसे रख देना है। और मसाला लगाने के बाद भी आपने इसे 10 मिनट रेस्ट देनी है तो दे लें, उससे ये कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, प्री हीट किया हुआ है ऑयल। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं कर देना, हल्का सा बस आपने प्री हीट करना है और इसमें फ़िश ऐड कर देनी है। अब इस फ़िश को आपने छेड़ना नहीं है, ये नहीं कि आपने ऐड किया और फ़ौरन इसे हिला लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, इससे फ़िश टूट जाएगी और फ़िश के ऊपर जो मसाला है वो भी अच्छा सा कोट नहीं होगा। आपने हल्की सी आंच पे इसे कुक होने देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से। जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर आपने चिमटे और स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज कर देनी है। और जितनी देर में फ़िश फ्राई होती है इतनी देर में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पे फ़िश एक साइड से फ्राई हो गई है, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करने के बाद भी आपने इसे दूसरी साइड से तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करना है। जब आप फ़िश को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो फ़िश ऊपर से जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी, अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा, ना ही ये क्रिस्पी होगी। लिहाजा फ़िश को जब भी फ्राई करें हल्की सी आंच पे ज़्यादा देर के लिए फ्राई करें ताकि फ़िश जो है ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है। अब देखिए इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी। अब इसे यहाँ पे निकाल लेंगे और सर्व करने के टाइम पे आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, इमली की चटनी बनाएं, केचप हो, जो भी आप पसंद करें बस उसके साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी और इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल ऑयल नहीं होगा। इसका जो मसाला है वो बहुत ही परफेक्ट था। तो आपने ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फ़िश फ्राई करने का जो आसान से आसान और ज़बरदस्त तरीका था वो आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।